अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। लिखने का तरीका भी बता दिया गया है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो कुल स्वर हैं, स्वर अ से लेकर के री तक, उनकी तादाद 13 है। कितने हैं? 13। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए स्वर कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 13। और जो व्यंजन हैं उनकी तादाद कुल है 36। समझ रहे हैं ना? स्वर 13 और व्यंजन 36 हैं। उसमें 2 अक्षर हैं व्यंजन में। देखिए ये कौन सा अक्षर है? ड, डलिया, डमरू। ये ढ, ढोलक, डफली, है ना? अब इन दोनों अक्षरों से 2 अक्षर और बनते हैं। ये सिर्फ नीचे इसके नुक्ता लगा देंगे तो ये ड से क्या बन जाता है? अड़। अड़। जैसे पेड़ लिखेंगे ना, पेड़, तो उसमें ये मौजूद आएगा अड़। इसको क्या पढ़ते हैं? अड़। देखिए उर्दू में पढ़े हैं ना अड़। और ये है, जब इसके नीचे नुक्ता लगाते हैं तो ये बन जाता है अड़। अड़ा, ये वाला अड़ा, अड़े और दुचश्मी है। समझ रहे बाबू? जैसे पढ़ना, सीढ़ी, समझ रहे हैं? इसी तरह से और बहुत सारे शब्द मिलेंगे आगे किताब में, तो इनको आप याद रखेंगे। इन्हीं 2 अक्षरों से ये दोनों अक्षर बनते हैं। बस इसी ड के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा ड़, और इस अक्षर के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा? अढ़। अढ़ उर्दू में पढ़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ नंबर 1। पाठ के माने होता है सबक। समझ रहे हैं? सबक नंबर 1। अब इस सबक में घ, र, न, ल, इन्हीं 4 अक्षरों को आप पढ़ेंगे कि घ में फिर र मिलता है, फिर न में ल मिलता है, तो क्या बनता है, उसको कैसे पढ़ते हैं। आप लोग पीछे अलग अलग अक्षर पढ़ चुके हैं, फिर उन अलग अलग अक्षरों को लिखने का ढंग भी सीख चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे एक अक्षर में जब दूसरा अक्षर मिलता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, और मिला करके उसको कैसे पढ़ेंगे, यही आप सीखेंगे पाठ नंबर 1 में। समझ रहे बाबू? तो आइए देखिए, किताब में जब आप देखेंगे ना, तो किताब में बाईं तरफ एक घर बना हुआ है, उसी के नीचे ये लिखा है घ। इसको बोलते हैं जोड़ का निशान। जानते हैं ना, रियाजी में पढ़े होंगे जोड़ घटाना। तो इसको कौन सा निशान कहते हैं? जोड़ का निशान। तो घ जोड़ र, इसको क्या बोलते हैं? इस निशान को बराबर। बराबर घर। कैसे पढ़ेंगे? घ जोड़ र बराबर घर। समझ रहे हैं? या ऐसे भी पढ़ सकते हैं घ प्लस र बराबर घर। अब यहाँ देखिए, किताब में बाईं तरफ एक नल बना हुआ है, उसी नल के नीचे लिखा हुआ है, ये कौन सा अक्षर है? न। कौन सा निशान है? जोड़। कौन सा अक्षर है ये? ल। ये कौन सा निशान है? बराबर। नल। ऐसे पढ़ेंगे न जोड़ ल बराबर नल। या ऐसे भी कह सकते हैं, जोड़ को प्लस भी पढ़ सकते हैं। समझ रहे बाबू? प्लस भी बोल सकते हैं जोड़ को। और क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं प्लस।
तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, न प्लस ल बराबर नल। मैं प्लस में पढ़ाऊँगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है जोड़ कर पढ़ो, ड़ आया ना, अभी जिस ड़ के बारे में मैं बता रहा था वो ड़ आ गया ना। फिर पढ़ो में देखिए ढ़ आ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जोड़ कर पढ़ो। अब जोड़ कर देखिए कैसे पढ़ते हैं, घ प्लस र बराबर घर, इसको पढ़ेंगे न प्लस ल बराबर नल। समझ में आ रहा है ना। अब आगे, घ प्लस न बराबर घन, फिर है न प्लस र बराबर नर। ये क्या लिखा है, अभी ऊपर मैं पढ़ा हूँ, पढ़ो। अब इसमें जोड़ कर पढ़ो में नीचे एक अलामत दी हुई है, जोड़ने की अलामत, उसको आप कैसे पढ़ते हैं अभी मैंने बताया। फिर पढ़ो में दिया हुआ है बग़ैर अलामत के दो दो अक्षर बने हुए हैं, फिर उन दोनों अक्षरों को नीचे जोड़ करके लिख दिया गया है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए पढ़ो, ये कौन सा अक्षर है, घ, ये है र, ये तो अलग अलग है ना, बीच में कोई अलामत नहीं है, लेकिन अभी आप पढ़ करके आए हैं तो ऐसे पढ़ सकते हैं घ र घर, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं घ में र मिल के घर। समझ रहे बाबू, कैसे पढ़ेंगे, घ र, ये अलग अलग है तो आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे, घ ठहर जाएंगे, र घर, फिर उसको एक बार हिज्जे करेंगे, फिर रमा करेंगे, घ र घर, या घ में र मिल के घर। समझ पा रहे हैं। आगे आइए, देखिए न ल, दोनों अक्षर अलग अलग है ना, बीच में कोई अलामत नहीं है, तो आप पढ़ेंगे न ठहर जाएंगे, फिर पढ़ेंगे ल ठहर जाएंगे, नल, न ल नल, या न में ल मिल के नल, घ न घन, घ न घन, या घ में न मिल के घन, घ में न मिल के घन। फिर है न र नर, न र नर, या न में र मिल के नर, न में र मिल के नर। समझ रहे हैं। फिर एक बार देख लीजिए, पाठ नंबर 1 घ र न ल, ये 4 अक्षर हैं, इन्हीं 4 अक्षरों से जो एक अक्षर के साथ दूसरा अक्षर मिल रहा है तो एक शब्द बन जा रहा है, एक अल्फाज बन जा रहा है, उसी को पढ़ेंगे मिला करके। कैसे पढ़ेंगे, घ प्लस र बराबर घर, न प्लस ल बराबर नल, जोड़ कर पढ़ो, घ प्लस र बराबर घर, न प्लस ल बराबर नल, घ प्लस न बराबर घन, न प्लस र बराबर नर, घ र घर, घ में र मिल के घर, न ल नल, न में ल मिल के नल, घ न घन, घ में न मिल के घन, न र नर, न में र मिल के नर। तो एक सबक पढ़ा दिया गया, इसको आप अच्छी तरह से जा कर के घर याद कर लेंगे। उसके बाद इसी को नकल लिखेंगे, नकल वाली कापी पर। समझना ना बाबू, नकल में आप यहाँ से लिखना, जोड़ कर पढ़ो लिखा है, उसके नीचे से आप नकल लिखेंगे और पूरा लिख लेंगे यहाँ तक पाठ नंबर 1 में। उसके बाद आगे बताया जाएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।